हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है, यदि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे 2 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है तो बोल रहा है कि tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस tan थीटा का मान कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना पड़ेगा और थीटा का जितना भी मान आएगा उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा तो आपका tan थीटा का मान निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 थीटा में गुणा कर रहा है तो ये बराबर की इधर आके क्या करेगा, तो ये भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा तो इधर बचेगा हमारा थीटा और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री बट्टा 2 हो जाएगा। अब 2 से 90 कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो ये 45 बार में कट जाएगा। यानी थीटा का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए जो थीटा का मान निकला है उसको यहाँ पे आपको रख देना है। तो यहाँ पे देखिए tan है तो tan और थीटा की जगह पे कितना लिखना है, तो 45 डिग्री आपको लिख देना है क्योंकि थीटा का मान कितना निकला है, तो 45 डिग्री निकला है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये tan 45 डिग्री हो गया। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है, बिंदु 3,4 और 5,5 के बीच की दूरी ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बिंदु है 3,4 और दूसरा बिंदु है 5,5। इसके बीच की दूरी आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले आपको बीच की दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। अगर आपको नहीं पता है तो इसे लिख के आप लोग याद कर लीजिए। बस यहाँ पे आपको x2 का मान रखना है और यहाँ पे आपको x1 का मान रखना है और यहाँ पे आपको y2 का मान रखना है और यहाँ पे आपको y1 का मान रखना है। तो इसका मान आएगा कहाँ से, तो यहाँ पे देखिए पहला बिंदु है और जो पहला वाला होता है, पहले बिंदु में तो x1 होता है और जो दूसरा वाला होता है ये y1 होता है। जो दूसरा बिंदु होता है इसका जो पहला वाला होता है ये x2 होता है और जो दूसरा वाला होता है ये y2 होता है। बस इसमें आपको रख देना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको x2 का मान रखना है। तो x2 का मान कितना है, 5 है तो यहाँ पे रख देंगे 5, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे आपको x1 का मान रखना है। तो x1 का मान कितना है, 3 है तो यहाँ पे रख देंगे 3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे आपको y2 का मान रखना है। तो y2 का मान कितना है, 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5, माइनस है तो माइनस और y1 का मान कितना है, 4 है तो यहाँ पे रख देंगे 4 और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि घटा लेना है। तो आइए घटाते हैं इसे। 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए अब 2 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा और 1 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब इसे आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बीच का दूरी कितना निकल गया, तो √5 निकल गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि 3, 4, 0, 3, 3, 4, 5 का बहुलक क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इसका आपको क्या करना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक कैसे निकलता है, तो जो सबसे ज्यादा बार आया होता है वही इसका बहुलक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 कितना बार आया है, तो यहाँ पे गिन लीजिए 1, 2, 3 यानी 3 बार आया है। 4 कितना बार आया है, तो 4 2 बार आया है। यानी सबसे ज्यादा बार क्या आया है, तो सबसे ज्यादा बार 3 आया है। तो इसका बहुलक क्या होगा, 3 होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4
4 नंबर प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 30-60 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आपको क्या करना है कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है तो वर्ग चिन्ह निकल जाता है। तो यहां पर देखिए जो 30 है ये निम्न सीमा है और जो 60 है ये उच्च सीमा है। तो इन दोनों को जोड़ के आपको क्या कर देना है, 2 से भाग लगा देना है, ये आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो यहां पे देखिए निम्न सीमा कितना है, तो निम्न सीमा 30 है और उच्च सीमा कितना है, तो 60 है। इन दोनों को आपको जोड़ देना है और 2 से भाग लगा देना है। तो यहां पे देखिए 30 और 60 जोड़ने पर कितना आएगा, तो 90 आएगा और बट्टा के नीचे क्या है 2 है। अब इसे कटा दीजिए, 2 से 90 कितना बार में कट जाएगा, 45 बार में कट जाएगा। तो 45 आपका क्या हो जाएगा, यहां पे वर्ग चिन्ह हो जाएगा, यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि एपी 4, 10, 16, 22 का सार्व अंतर ज्ञात करें। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का आपको सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। और सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। तो आपका यहां पे सार्व अंतर निकल जाता है। तो ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो आपको क्या करना है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है। तो दूसरा पद कितना है, 10 है, तो यहां पे लिख देंगे 10। और आपको घटाना क्या है, पहला पद, तो पहला पद कितना है, 4 है, तो यहां पे लिख देंगे 4। अब यहां पे देखिए 10 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी आपका डी का मान कितना निकल गया, यानी सार्व अंतर कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे देखिए tan थीटा बराबर √3 दिया है। तो बोल रहा है कि इस थीटा का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो यहां से आपको tan को हटाना पड़ेगा। तो ये tan कैसे हटेगा, अगर इधर भी tan रहता तो tan से tan कट जाता और आपका यहां पे थीटा का मान निकल जाता। तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का मान यहां पे √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री लिख देंगे। तो यहां पे देखिए tan थीटा बराबर, यहां पे देखिए √3 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, तो यहां पे लिख देंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। तो यहां से देख सकते हैं tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान कितना निकल जाएगा, यहां पे 60 डिग्री निकल जाएगा। यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो साइन a प्लस b ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे a बराबर 60 डिग्री दिया है और b बराबर 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे आपको साइन a प्लस b का मान आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए साइन a प्लस b का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको a का मान रखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको b का मान रखना पड़ेगा। तो आइए रख देते हैं। तो यहाँ पे साइन है तो साइन को वैसे ही उतार दीजिए और a का मान कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 60 डिग्री प्लस है तो प्लस, और b का मान कितना है 30 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 30 डिग्री। अब इसे आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ पे साइन है तो साइन 60 और 30 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याएं a और 10 का मौसा 10 तथा लसा 40 हो तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे दो संख्या दिया है, पहली संख्या a दिया है और दूसरी संख्या 10 दिया है और इनका मौसा कितना दिया है, 10 दिया है और लौसा कितना दिया है, 40 दिया है। तो बोल रहा है कि इस a का मान आपको क्या कर देना है, ज्ञात कर देना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो लॉस और गुणे क्या होता
होता है, मौसा होता है। अगर ये भी फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो इसे आप लोग लिख के याद कर लीजिए। बस यहाँ पे आपको पहली संख्या रखना है और यहाँ पे आपको दूसरी संख्या रखना है और यहाँ पे आपको लौसा का मान रख देना है और यहाँ पे आपको मौसा का मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या क्या है, तो a है, तो यहाँ पे लिख दीजिए a, गुणा है तो गुणा, और दूसरी संख्या कितना है 10 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 10, और लौसा कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लौसा 40 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 40, और मौसा कितना है, तो मौसा यहाँ पे देख सकते हैं 10 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10। अब आपको a का मान निकालना है, तो देख सकते हैं कि 10 इसमें गुणा कर रहा है, तो 10 को आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो इधर ये गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो इधर बचेगा हमारा a और उधर क्या बचेगा, तो ये बचेगा हमारा 40 गुणे 10 और बट्टा के नीचे ये आ जाएगा ये वाला 10। तो यहाँ पे देखिए 10 से 10 कट जाएगा और a का मान कितना निकल जाएगा, हमारा 40 निकल जाएगा, जो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 4 का शून्य ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया है x स्क्वायर माइनस 4, इसका आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है यानी यहाँ पे आपको x का मान निकाल देना है। तो जब भी आपसे बोले शून्य ज्ञात कीजिए तो बराबर के उधर आपको क्या कर देना है, 0 लिख देना है। अब आपको क्या करना है कि x का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 4 घटा रहा है, तो 4 को सबसे पहले बराबर के उधर भेजना पड़ेगा, तो इधर बचेगा हमारा x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए -4 जब बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +4। अब यहाँ से देखिए आपको x का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे है x स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। जब स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √4। अब यहाँ पे देखिए √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और जो वर्गमूल में निकलता है वो प्लस माइनस दोनों होता है। यानी x का मान यहाँ पे देखिए +2 निकलेगा और -2 निकलेगा। इसका 2 शून्य कौन कौन निकलेगा, तो एक प्लस में 2 निकलेगा, एक माइनस में 2 निकलेगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि बिंदु P -4 2 और Q 8 6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। एक बिंदु है P और दूसरा बिंदु है Q, और P का निर्देशांक कितना है, तो -4 और 2 है, और Q का निर्देशांक कितना है, तो 8 और 6 है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का आपको क्या करना है कि जो मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। यानी जो बीच में बिंदु आएगा उसका आपको क्या कर देना है, निर्देशांक ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 + x2 बटा 2 होता है, y1 + y2 बटा 2 होता है। बस यहाँ पे आपको x1 का मान रख देना है और यहाँ पे आपको x2 का मान रख देना है और यहाँ पे आपको y1 का मान रख देना है और यहाँ पे आपको y2 का मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए पहला बिंदु है, तो पहला बिंदु में पहला वाला होता है x1 और दूसरा वाला क्या होता है, y1, और दूसरे बिंदु में क्या होता है, पहला वाला होता है x2 और दूसरा वाला क्या होता है, y2। बस इसमें रख दीजिए x1 का मान कितना है, -4 है, तो यहाँ पे -4, प्लस है तो प्लस, और x2 का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2, कोमा है तो यहाँ पे कोमा लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको y1 का मान रखना है, तो y1 का मान 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, और y2 का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2। अब आपको क्या करना है कि 8 में से 4 घटा लेना है, तो 8 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 4/2 बचेगा। अब इसे आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, तो 2 और 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2। अब इसे कटा लीजिए, ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये 2 बार में कट जाएगा, और ये कितना बार में कटेगा, तो ये 4 बार में कट जाएगा। यानी हमारा मान कितना निकलेगा, तो 2,4 निकलेगा। यानी जो हमारा मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक कितना निकल गया, तो 2,4 निकल गया। जो ऑप्शन यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इसमें जो भी हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं वो आपको पता नहीं है तो उसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं
हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -6, 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बिंदु दिया है -6, 8, बोल रहा है कि इसकी दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, तो √x² + y² होता है। इसे आपको याद रखना है। बस यहाँ पे आपको x का मान रख देना है और यहाँ पे आपको y का मान रख देना है। ये पहला वाला होता है, ये x का मान होता है, और जो इसमें दूसरा वाला होता है ये y का मान होता है। तो बस इसमें आपको क्या कर देना है, रख देना है। तो x का मान कितना है, -6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -6, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे आपको y का मान रखना है, तो y का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। बस यहाँ पे अब आपको स्क्वायर करना है। तो -6 का जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या होगा, तो -6 2 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी जब आप -6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, +36 आएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 होता है। बस इसको आपको जोड़ लेना है। यहाँ पे देखिए 36 और 64 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे 10 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 3 - 4 में कोटि का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको कोटि का मान ज्ञात करना है। तो y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बिंदु दिया है तो ये जो पहला होता है ये x का मान होता है, और जो दूसरा होता है ये y का मान होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कोटि का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पे आपको y का मान निकालना है। तो यहाँ पे y का मान कितना है, -4 है, यानी आपका कोटि का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि भुज का मान ज्ञात करें, तो भुज किसे कहते हैं, तो x वाले मान को भुज कहते हैं। तो यहाँ पे x का मान कितना है, 3 है, तो 3 यहाँ पे भुज का मान हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -4 किसका मान होगा, कोटि का मान होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कोटि का मान ज्ञात करें, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक बहुपद दिया है और इसका शून्यक दिया है अल्फा बीटा। तो बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा का अर्थ क्या होता है, तो शून्यकों का योग होता है, और शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है। तो ये b और a का मान आएगा कहां से, तो इस बहुपद से आएगा। जो x² में गुणा करता है वो a होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं होता है वो c होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं x² में क्या गुणा कर रहा है, तो x² में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, यानी यहाँ पे a का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। और जो केवल x में गुणा करते हैं वो b होता है। तो देख सकते हैं x में क्या गुणा कर रहा है, तो -2 गुणा कर रहा है, यानी यहाँ पे b का मान -2 है, और c का मान कितना है, तो -6 है। बस इसमें आपको रख देना है, माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -2, और a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, और बट्टा के नीचे यहाँ पे 1 है, तो 1 2/1 का अर्थ क्या होता है, 2 ही होता है। यानी हमारा शून्यकों का योग कितना निकल गया, 2 निकल गया। यानी हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि 9 sec a - 9 tan स्क्वायर किसके बराबर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे देखिए 9 sec स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर a, यहाँ पे बोल रहा है कि ये किसके बराबर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों में 9 कॉमन है, तो दोनों को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, sec स्क्वायर a बचेगा, और माइनस है तो माइनस, यहाँ से तो 9 बाहर निकल गया है, तो क्या बचेगा, सिर्फ tan स्क्वायर a बचेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक फॉर्मूला बन गया, sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 9 में 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर।
15 नंबर प्रश्न है, यदि x 3, 4, 5 का माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि यदि x 3, 4, 5 का माध्य 4 हो तो x का मान आपको क्या कर देना है, ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पे माध्य कितना दिया है, 4 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग यहाँ पे हम लिख देते हैं, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा क्या होता है, कुल संख्या होता है। बस आपको क्या कर देना है कि जो ये संख्या दिया है इसे जोड़ देना है और जितना संख्या है उससे आपको क्या कर देना है, भाग लगा देना है। और यहाँ पे देखिए माध्य कितना दिया है, 4 दिया है, तो माध्य की जगह पे हम 4 लिख देंगे। कुल संख्याओं का योग यानी कुल संख्याओं को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए संख्या क्या है, x है प्लस 3 है प्लस 4 है और प्लस यहाँ पे 5 है और बटा कुल संख्या, संख्या कितना है तो 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 से इसमें क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। अब आपको क्या करना है कि ऊपर वाला जोड़ देना है, x है तो x। अब यहाँ पे देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और 7 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा और बट्टा के नीचे क्या है, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है यानी तिरछा तिरछी गुणा कराना है। तो x में 1 से गुणा होगा तो x हो जाएगा और 12 में 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और बराबर के उधर क्या हो जाएगा, 4 में जब 4 से गुणा कराइएगा तो ये 16 हो जाएगा। अब आपको x का मान निकालना है तो प्लस 12 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, घटाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 12 हो जाएगा। जब ये घटेगा 16 में से 12 घटेगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी हमारा x का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से आपको पता करना है कि कौन अभाज्य संख्या है और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।